डेथ मार्च एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जीना सातो से पूछ रही थी आज के दिन में तुम क्या क्या करने वाले हो। तो फिर सातो कहता है मैं आज और जॉब्स के ऑफिस पे जा कर के एक जगह ढूंढने वाला हूँ जहाँ पे टामा पोची और लीज़ा को रहने में कोई भी दिक्कत ना हो क्योंकि वो लोग एक डेमी ह्यूमन हैं। तो फिर इसी बात पे जीना सातो से कहने लगती है अगर ऐसा है तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तो फिर सातो जीना को कहता है अगर तुम चाहती हो मेरे साथ चलना तो तुम चल सकती हो। देन अगले सीन में सातो और जीना और जॉब्स के ऑफिस के सामने खड़े रहते हैं। फिर जब वो लोग अंदर जाते हैं तो फिर वहाँ पे से एक लेडी आती है जिसका नाम है नाडी और फिर वो सातो से कहती है आप लोग यहाँ पे किस काम से आए हैं। तो फिर सातो नाडी को बताता है हम लोगों को रहने की एक जगह चाहिए। तो फिर उसके बाद नाडी सातो को ढेर सारी जगह दिखाती है और कहती है अगर आपको डेमी ह्यूमंस के रहने की जगह चाहिए तो फिर आपको वेस्ट टाउन में ही रहने की जगह मिलेगी क्योंकि वहीं पे ही डेमी ह्यूमंस रह सकते हैं। फिर सातो कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं और उसके बाद वो नाडी को अपना बजट बता देता है कि मुझे इतने में ही जगह चाहिए। देन अगले सीन में सातो और बाकी सभी एक प्रॉपर्टी को देखने जाते हैं और नाडी उन लोगों को बताती है कि इस प्रॉपर्टी के पुराने ओनर को असैसिनेट कर दिया था एक क्राइम गिल्ड के मेंबर ने। और नाडी की ये बात सुनते ही सातो कहने लगता है इसीलिए इस जगह का प्राइस इतना कम है और इसीलिए मुझे ये जगह उतनी अच्छी नहीं लग रही है। देन फिर वो लोग दूसरी प्रॉपर्टी को देखने जाते हैं जो कि एक ब्रॉटल रहता है। तो फिर सातो कहता है ये जगह भी उतनी अच्छी नहीं है। देन फिर वो लोग एक और जगह को देखने जाते हैं जहाँ पे बाहर से देखने पे तो सब कुछ सही लग रहा था लेकिन जब सातो वहाँ पे और भी अच्छे से अपने मैप को खोल करके देखता है तो फिर उसे पता चलता है इस घर के नीचे क्राइम गिल्ड के छुपने की एक सीक्रेट जगह है। फिर थोड़ा देर सोचने के बाद सातो नाडी से कहता है मुझे इस जगह को देख करके थोड़ा अजीब सा लग रहा है इसीलिए मेरे ख्याल से हमारे रहने के लिए ये जगह भी सही नहीं है। देन फिर अगले सीन में नाडी सातो से कहती है अगर मुझे कोई अच्छी जगह दिखेगी तो मैं तुम लोगों को बता दूंगी जहाँ पे तुम लोग रह सकते हो। और वो सातो और जीना को ये भी बताती है कि अभी अभी यहाँ पे फ्ली मार्केट खुला है तो तुम लोग वहाँ पे जा कर के एक बार घूम सकते हो। और क्योंकि सातो और जीना के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था इसीलिए वो लोग फ्ली मार्केट में चले जाते हैं। और जब सातो और जीना मार्केट में घूम रहे थे तभी वो लोग टामा और पोची से मिलते हैं और वहीं पे एरिसा भी थी और वो सातो से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। तो फिर सातो एरिसा से पूछता है आखिर तुम्हारे बालों को क्या हुआ। तो फिर एरिसा कहती है मैंने बस अपने बालों का कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्योंकि मुझे लगा कि मैं इससे थोड़ा और अच्छा दिखूंगी। तो फिर सातो कहता है तुमने सही कहा तुम और भी ज़्यादा अच्छी दिख रही हो। देन अगले सीन में एरिसा सातो से कहती है परफॉर्मेंस कुछ ही समय में शुरू हो जाएगी तो हमें जल्दी करनी चाहिए। और आरिसा की बात सुन करके सातो उन लोगों को और पैसे दे देता है ताकि वो लोग टिकट खरीद सकें। देन उसके बाद वो लोग एक लेडीज एक्सेसरीज के शॉप के सामने आ जाते हैं और वहीं पे सातो जीना को एक ईयरिंग देता है और कहता है ये तुम्हारे बालों के साथ मैच करेगी। और जीना भी एक बार उस ईयरिंग को ट्राई करती है और पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो फिर सातो कहता है बहुत अच्छी। और जब वो दोनों बातें कर ही रहे थे तभी तक में वहाँ पे आरिसा आ जाती है और आरिसा को देख करके जीना उस ईयरिंग को रख देती है। और तभी वहाँ पे टामा और पोची आते हैं और वो जीना को अपने साथ ले जाने लगते हैं। फिर जब जीना वहाँ से चली जाती है तो फिर सातो उन ईयरिंग्स को खरीद लेता है ताकि आगे चल कर के सातो जीना को ये ईयरिंग गिफ्ट में दे। देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है परफॉर्मेंस स्टार्ट होने ही वाली थी। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है और उनकी परफॉर्मेंस देख करके सातो कह रहा था कि ये ट्रेजिक रोमांस उतना भी अच्छा नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ उस परफॉर्मेंस को देख करके टामा और पोची कहने लगते हैं हमें मीट खाना है और उसके बाद वो लोग सोने लगते हैं। और वहीं सातो अपने मन में सोच रहा था मुझे पता है आगे क्या होने वाला है, इसमें सभी लोग मर जाएंगे और इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है उसे क्लिफ से फेंक दिया जाता है जिसके बाद वो एक अनडेड बन जाता है और जिन लोगों ने उसे मारा था उनसे वो बदला लेता है और उन सभी को भी मार डालता है। और जब वो अपने बदले को पूरा करने ही वाला था उससे पहले ही उसे एक होली नाइट मार देता है। और वहीं पे जब सातो ये सारी बातें सोच रहा था अपने मन में तभी तक में वहाँ का शो ख़त्म हो जाता है और वहीं पे उस शो को देख करके जीना रोने लगती है। तो फिर एरिसा उससे कहती है आखिर तुम रो क्यों रही हो। और साथ ही में वो जीना से ये भी कहती है अगर प्रोटैगनिस्ट चाहता
तो वो सब कुछ सही कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। और आरिसा जो ये सारी बातें कर रही थी वो काफ़ी रूड तरीके से कर रही थी। तो फिर सातो आरिसा के सर पे धीरे से मारता है और उससे सॉरी बोलने के लिए कहता है। लेकिन ये सारी चीज़ें देख करके टामा और पोची रोने ही वाले थे। तो फिर सातो उन लोगों को खुश करने के लिए कहता है, तुम लोग को अगर मीट खाना है तो तुम लोग खा सकते हो। देन सातो लीजा और आरिसा को कहता है, तुम टामा और पोची को ले जाओ और इन्हें जो चाहिए वो दिला दो। देन उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जीना अभी भी आरिसा की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी। देन अगले सीन में सातो और जीना किसी जगह पे जा रहे थे। तभी जीना वहाँ पे अपने दोस्तों को देखती है जिनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। और जब जीना पूछती है कि क्या हुआ था, तो फिर जीना के दोस्त बताते हैं, हम लोग काफ़ी ढेर सारे एंट से लड़े थे, इसीलिए हमारी हालत ऐसी हो गई। और वहीं पे जब वो लोग ये सारी बातें कर ही रहे थे, तभी उन लोगों को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। देन जब वो लोग वहाँ पे जा कर के देखते हैं तो वहाँ पे टामा और पोची रहते हैं और उनके हाथ में एक मरी हुई एंट रहती है। फिर उसके बाद टामा और पोची सातो को बताते हैं, ये बड़ी सी एंट इस छोटी सी बच्ची को परेशान कर रही थी, इसीलिए हम लोगों ने इस एंट को एक सबक सिखा दिया। देन सातो उस एंट के बारे में पता करता है तो उसका नाम रहता है एक फ्लाइंग एंट। देन उसके बाद वो मैप को चेक करता है जहाँ पे काफ़ी ढेर सारी रेड डॉट रहती है, मतलब कि एनिमीज। तो फिर वो लीजा से कहता है, हम लोग को लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। और तभी सिटी की वार्निंग बेल बजने लगती है और उसका गेट भी क्लोज होने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ सातो सोच रहा रहता है, भले ही काफ़ी ढेर सारी एंट आ रही हैं लेकिन इनका लेवल कम है। देन जब ढेर सारी एंट सिटी के अंदर आ रही थी, तभी सातो देखता है कि काफ़ी सारे एंट वापस गिर जा रही हैं। और तभी एरिसा कहती है, मैंने सिटी के ऊपर एक बैरियर बनाया था, इसी बैरियर की वजह से ढेर सारी एंट पहले ही मर जा रही हैं। फिर उसके बाद सातो एरिसा से कहता है, चाहे जो भी हो हमें लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। देन उसके बाद वो सभी मिलकर के एंट के ऊपर हमला करते हैं और ढेर सारे एंट्स को मार भी देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ तामा और पोची इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था। साथ ही में वो लोग काफ़ी ढेर सारी एंट्स को मार भी देते हैं। लेकिन तभी सातो देखता है कि एक घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है, मतलब कि उसके अंदर एंट्स हमला कर रही हैं। तो फिर सातो उस जगह के अंदर जाता है और वहाँ की एंट्स को मार देता है। और उस घर के अंदर नाडी फंसी रहती है। तो फिर सातो उससे पूछता है, क्या तुम सही हो या नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारी जगह पर एंट पॉइजन लगा हुआ है। और जब वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी नाडी को कोई उस जगह से बाहर निकाल लेता है। फिर नाडी सातो को मैनेजर से इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है, मैनेजर ने मुझे बाहर निकाला और सातो ने मुझे बचाया, इसीलिए मेरी तरफ से दोनों को थैंक यू। फिर जब सातो उन दोनों से थोड़े समय तक बात कर लेता है, तो फिर वो बाहर आता है और उसे पता चलता है कि सारी की सारी एंड खत्म हो गई और हम लोग जीत गए। देन उसके बाद हम लोगों को इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग अच्छे से ढेर सारा खाना खा रहे थे, क्योंकि आज उन लोगों ने ढेर सारी एंड से फाइट की, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। और वहीं पे तभी सातो नोटिस करता है कि अभी भी लूलू की तबीयत खराब है। तो फिर वो कुछ समय बाद वहाँ से बाहर जाता है ताकि वो लूलू के लिए दवाई खरीद सके। लेकिन तभी उसकी तरफ एक पंख उड़ते हुए आता है। तो फिर सातो उस पंख को पकड़ करके देखने लगता है और कहता है कि आखिर इतने अजीब तरीके का पंख किस चीज़ का होगा। और तभी वो एक और चीज़ नोटिस करता है, अंधेरे के अंदर किसी के सामने खड़े हैं और उसे चोट पहुंचा रहे हैं। तो फिर सातो उसे बचाने के लिए उस शैडो मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। उसके बाद शैडो मॉन्स्टर भी सातो के ऊपर हमला करता है, लेकिन सातो उसके हमले से बचते हुए उसके ऊपर वापस से हमला कर देता है। और सातो के हमले की वजह से वहाँ का आखिरी शैडो मॉन्स्टर भी हार जाता है। देन सातो बिना टाइम वेस्ट किए उस रेड हेलमेट पहने हुए रैट के पास जाता है और उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना। तो फिर वो रेड हेलमेट पहना हुआ रैट कहता है, आखिर तुम हो कौन, मुझे सच सच बताओ। तो फिर सातो कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो, मैंने तो तुम्हें बचाया है। फिर वो रेड हेलमेट वाला रैट कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं बच पाऊंगा कि नहीं, लेकिन तुम प्रिंसेस को बचा लो। देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सातो ऑड जॉब्स के ऑफिस के सामने खड़ा था और क्योंकि सब लोग सो गए थे इसीलिए कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तो फिर सातो एक मैजिक की से उस दरवाजे को खोल करके उन दोनों लोगों को उस ऑफिस के अंदर रख देता है। और क्योंकि सातो के आने की वजह से काफ़ी ढेर सारा शोर हो रहा था, इसलिए मैनेजर और नाडी उठ जाते हैं और देखने के लिए आने लगते हैं कि कोई यहाँ पे आया तो नहीं है। और वहीं पे सातो उन दोनों से कहता है, मुझे माफ़ करना,
मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है ये रेड हेलमेट वाला रैट तुम लोगों को जानता है। फिर जब मैनेजर उस रेड हेलमेट रैट को ध्यान से देखता है तो कहता है ये तो रेड हेलमेट आर्मी का रेड मास्क है। फिर उसके बाद सातो कहता है इस रेड हेड के अलावा यहाँ पे एक और लोग भी है जिसे मैंने बचाया था। और नाडी उस दूसरे पर्सन को देख करके बिल्कुल चौंक जाती है क्योंकि वो एक एल्फ थी, बिल्कुल मैनेजर की तरह। साथ ही में एपिसोड के लास्ट में मैनेजर उसे देख करके कहता है ये तो प्रिंसेस मिया है। वैसे अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।